ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर चैट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड मेरे साथ है आदिश गोयल, जो कि शेयर चैट में काम करते हैं। आदिश, वेलकम टू द चैनल। Thank you, Ayush. Thank you for welcoming me. सो कैन यू टेल मी अबाउट योर जर्नी एंड क्या तुमने पहले कोई इंटर्नशिप वगैरह करी थी शेयर चैट में? इंटर्नशिप करी थी पर शेयर चैट में नहीं। ओके। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अर्बन क्लैप से। तो मैंने ओके। अर्बन क्लैप में इंटर्नशिप करी और फिर वहाँ पे एसडी का ऑफर लिया और फिर हाँ, मैं मूव ऑन कर गया शेयर चैट में। तो अप्लाई तो कैसे करा, बेसिकली मतलब क्या प्रोसीजर था अप्लाई करने का? हाँ, ये काफ़ी मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन भी है, क्योंकि मैं जो जनरली लोगों को देखता हूँ वो कैसे करते हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से ट्रैक करें अपने एप्लीकेशन को। हम्म। आप 100 कंपनी में अप्लाई कर देते हो और आपको बिल्कुल ट्रैक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी वेरिएबल्स हैं। मैंने इस बार उस गलती को ठीक करने की कोशिश करी थी। वो कैसे कि मैंने बहुत सोच के पहले 2-3 कंपनीज टारगेट करी। तो मेरी टारगेट में वही 2 कंपनीज थी जिसमें एक तू काम कर रहा है, क्योरफिट, और एक शेयर चैट। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मैंने सोचा कि अपनी फनल बड़ी करते हैं। तो ओके। मैंने काफ़ी सारे लोगों को रीच आउट किया। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने शेयर चैट के लोगों के साथ कनेक्शन बनाए लिंक्डइन पे, हम्म। और अराउंड हाफ द कंपनी के साथ कनेक्शन बना लिए, हाफ द इंजीनियर्स के साथ। तो ओके। अराउंड 200 कनेक्शंस हो गए थे मेरे पहले ही, शेयर चैट ज्वाइन करने से पहले ही। लिंक्डइन पे इतने कनेक्शन थे शेयर चैट। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक जेनेरिक सा मैसेज लिया जिसको मैंने काफ़ी सारे लोगों को चिपकाया। सबके लिए टेलर कर दिया इंडिविजुअली? सबके लिए टेलर कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उनका नाम डाल दिया जिससे पर्सनलाइजेशन हो, मतलब उनको ऐसा ना लगे कि ये कॉपी पेस्ट है। हाँ। उस तो ये सबको डाल दिया। इससे क्या हो रहा है कि मैंने काफ़ी लोगों को रीच किया। उनमें से काफ़ी लोग खोलेंगे ही नहीं, कुछ खोलेंगे। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने 300 लोगों के साथ अगर कनेक्शन बनाए तो 200 ने एक्सेप्ट करी। मैंने 200 लोगों को मैसेज किया, तो उनमें से अगर 50 लोग मेरा मैसेज ओपन करेंगे, 25 हम्म। पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे, 15-20 का रिप्लाई आएगा, तो 10-15 लोग तो ऐसे होंगे जो जेन्युइनली रेफर करना चाहेंगे और मदद करेंगे। हम्म। तो इससे मैं श्योर हो जाऊंगा कि मेरा रेफरल लग गया है। ओके। अब यहाँ दो ही केसेस हो सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू ना हो। या तो कंपनी में जेन्युइनली पोस्ट ओपनिंग नहीं थी, पर अगर वो इतने लोगों ने मेरे को फीडबैक दिया है और रिवर्ट किया है तो मेरे को पता चल जाता। हाँ। और सेकंड केस ये हो सकता है कि सीवी ठीक ना हो, हाँ। कि मैं इस कंपनी के लायक सीवी नहीं बना हुआ, यहाँ से स्क्रीन ही नहीं हो रहा सीवी। क्योंकि अगर 5-10 लोगों ने रेफरल किया और उसके बाद भी सीवी स्क्रीन नहीं हो रहा, तो मेरे को गारंटीड पता चल जाता कि मेरे को सीवी पे वर्क करना है। तो सीवी ये पे एक वर्क बहुत करना बढ़िया स्ट्रैटेजी लगी थी मेरे को, पिछली बार मैंने सीखी थी। है। ओके, तो सो इस तरीके से मैं मेनली लिंक्डइन से ही अप्लाई करा? तूने लिंक्डइन से ही या अप्लाई करा, राइट? कोई उनके कंप्लीटली कंपनी के वेबसाइट पेज वगैरह पे नहीं करा अप्लाई? वहाँ पे इस बार नहीं किया मैंने। इस बार मैंने डायरेक्टली इस तरीके से ही सोचा कि इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मतलब कितने राउंड हुए थे टोटल? तो इसमें मेरे 2 ऑनलाइन और 2 ऑन साइट राउंड हुए थे। दो तो ये ऑनलाइन हुए थे एंड दो ऑन साइट, एंड या सारे टेक्निकल? हाँ, सारे ही टेक्निकल। तो इसमें ऑन मतलब जो ऑनलाइन होते हैं उनका तो लेवल काफ़ी कम होता है। वो तो जस्ट हाँ, ये चेक कर रहे होते हैं कि ये स्क्रीनर पास हो जाए, बेसिक और सैनिटी इसको टेस्टिंग। बेसिक सैनिटी टेस्टिंग, कि हम्म। अगर हम इसके ऊपर खर्चा कर इसके ताकि हम अगर इसके ऊपर खर्चा करके अगर हम इसको बैंगलोर बुला रहे हैं या कहीं और बुला रहे हैं, तो ये वर्थ इट है कि नहीं बंदा इतना वर्थ इट है, देखने के लिए। हाँ। तो राउंड वरना में हर एक क्या क्या बंदे पूछे, बुलाएंगे। मतलब थोड़े एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे? अगर एक दो क्वेश्चन बता सके, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। जैसे अब तो मतलब कि कई बार मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं, तो अर्बन क्लैब में भी लिए थे, तो मेरे को आइडिया है कि बेसिक लेवल ऑफ स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं। तो हम्म। जनरली जो काफ़ी हम मतलब जिनसे एक्सपेक्ट करें कि ये थोड़ा बहुत बना लें, या फिर हमें अगर कोई ट्रिक देखनी है, फॉर एग्जांपल काफ़ी जेनेरिक क्वेश्चंस हो गए कि परम्यूटेशंस बनाओ, ये थोड़ा ट्रिकी पड़ता है। तो हम कई बार ये हम्म। देखना चाह रहे होते हैं कि बंदा किस तरीके से रिकर्सिवली सोच रहा है या फिर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाह रहा है। इंटरव्यू सेटिंग में और खासकर स्क्रीनिंग राउंड्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि तुम क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर दो, हम्म। पर ये ज़रूरी होता है कि तुम उसके ऊपर अटेम्प्ट किस तरीके से मार रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुझे तूने क्वेश्चन अगर तूने ढंग से नहीं भी किया, पर अगर तू उसकी अप्रोच काफ़ी हद तक बता पा रहा है और मैंने हाँ। हिंट दिया और तूने हिंट कैच करके तूने आंसर बता दिया, तो स्क्रीनिंग तेरा क्लियर हो जाएगा कि बेसिक सैनिटी इतना तो पता है इसको। ओके। तो तो परमुटेशन क्वेश्चन वाला किस क्वेश्चन टाइप के मेरा थे, मतलब? हाँ।
तो ये जैसे कि एक परमुटेशन वाला क्वेश्चन हो गया कि तुझे 5 कैरेक्टर्स दिए हैं, तेरे को सारी परमुटेशंस बनानी है, या फिर तुझे एक बहुत ही बेसिक, ये वैसे नहीं पूछा जाता जनरली अब तो क्योंकि बहुत कॉमन हो चुका है, जैसे ब्रैकेट बैलेंसिंग हो गया। ये पहले एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता था कि ब्रैकेट बैलेंसिंग हो गया, लिंक लिस्ट के कुछ एक आधे की ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है कि नहीं, कि इसमें लूप्स हैं कि नहीं, तो इसमें रैबिट हेयर एल्गोरिथम लगती है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैक्सिमल सवेरे का क्वेश्चन हो गया कादेंस एल्गो से जो होता है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हम ये देख रहे होते हैं। इसमें इन क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन है, अगर तुझे कादेंस एल्गोरिथम नहीं भी पता थी तो ये नहीं कि मैंने तेरे को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। मैं ये देखना चाहूंगा कि तेरे को कादेंस एल्गोरिथम नहीं पता, छोड़ो, पर तुझे जो चीजें पता है तो उनको कैसे यूज कर रहा है। करेक्ट। पर एटलीस्ट मैं ये सब अगर मैंने बाइनरी सर्च का क्वेश्चन पूछा है, मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगा कि बाइनरी सर्च तो पता हो, मतलब 2-4 तो पता, वरना तो नहीं होगा। मतलब पर अगर थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता है तो तुम उनको कैसे यूज करते हो, ये देखना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, मतलब बहुत हार्ड या फिर मीडियम या इजी? हार्ड नहीं रहता क्वेश्चन का लेवल, मीडियम या बिलो मीडियम रहता है। पर मेजर पॉइंट यही होता है, अगर मीडियम लेवल भी होता है क्वेश्चन का कि बंदा सोच पा रहा है नहीं, तुम्हें सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जानबूझ के कि जिसमें तुम यस या नो हो, ऐसा नहीं देना चाहिए, खासकर स्क्रीनिंग में। ओके। एंड ऑन साइट का क्या रहा, मतलब ऑन साइट में कैसे थे क्वेश्चंस? ऑन साइट के क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ता है, अब यहाँ पे मीडियम या मीडियम प्लस लेवल क्वेश्चन आने लगता है। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी वेरी कर सकती है कि ट्रीज के क्वेश्चंस हों, ग्राफ्स के क्वेश्चंस हों। मेन पॉइंट ये नहीं होता कि उनको ट्रीज ग्राफ से डराना, या फिर एरेज के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मेन पॉइंट अब यहाँ पे ये आने लगते हैं कि तुम जो भी क्वेश्चन कर रहे हो या जिस भी चीज को तुम कर रहे हो, तुम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सको। अगर तुम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हो, लोअर बाउंड अपर बाउंड यूज कर रहे हो, तो तुम उनको इम्प्लीमेंट कर सको और कैसे तुम यूज कर रहे हो। तो जो ऑन साइट राउंड था उसका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब ब्रॉडर टॉपिक्स एंड कोई क्वेश्चन याद होता? तो ऑन साइट राउंड में बेसिकली क्वेश्चन का लेवल जो रहता है वो मीडियम और मीडियम हार्ड रहता है। तो उसमें जो टॉपिक्स जो तुम्हें मिलेंगे जनरली, वो ग्राफ्स और ट्रीज भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन होती हैं और ग्राफ्स और ट्रीज भी इंक्लूड है। बेसिकली मेन पर्पस ये नहीं होता कि लोगों को डराना ग्राफ्स या ट्रीज से, मेजर पर्पस ये होता है कि ये देखना कि जो तुम बोल रहे हो, जो तुम बेसिक एल्गोस कर रहे हो, तुम उनको इम्प्लीमेंट कर सको। तो इनके मतलब एक जेनेरिक एग्जांपल्स जो हैं क्वेश्चंस के, वो BFS DFS के हो गए। जैसे कि एक एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन हो गया कि नंबर ऑफ कनेक्टेड आइलैंड्स निकालो, और नंबर ऑफ अगर तो इसमें तुम्हें इसमें DFS या BFS या क्रूस्कल किसी को भी यूज करके तुम नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। या फिर ट्री को इन्वर्ट करो, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो जनरल लेवल क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा सा अप रहते हैं, पर इतना मुश्किल नहीं होता, इतना टफ नहीं होता। तुम थोड़ा से प्रैक्टिस करोगे तुम्हें हैंड्स ऑन हो जाएगा। तो पर तुम्हें ये नहीं है कि तुम ट्री से डरोगे, ग्राफ से डरोगे, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो ये नहीं होगा। तो कोई प्रिपरेशन करी थी तूने इंटरव्यू के लिए, लाइक कोई स्पेशल प्रिपरेशन है, एंड क्या क्या था तेरी प्रिपरेशन में? एंड अगर कोई बंदा चाहता है करना प्रिपेयर, तो उसके लिए कोई टिप्स वगैरह? प्रिपरेशन अभी मैं पहले इसके हिसाब से बताता हूँ कि अगर तुम्हें इंटरव्यू बहुत क्लोज है तो तुम किस तरीके से कर सकते हो। अगर इंटरव्यू बहुत क्लोज है तो तुम ज़्यादा चीज़ें उनको नहीं याद कर पाओगे अगर तुम्हारा इंटरव्यू बहुत क्लोज है तो तुम जो चीज़ें तुम्हें आती ही नहीं, तुम्हें उन्हें ग्रेस्प करना काफ़ी मुश्किल होगा और उन्हें करेक्टली यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो तुम्हारा फोकस यही होना चाहिए, जो चीज़ें तुमने पास्ट में की हैं, फर्स्ट चीज़ जो तुम्हारी लैंग्वेज है, उसकी जो भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं उनसे तुम थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, अगर तुम भूल रहे हो, तुम्हारी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो। सेकंड चीज़ जो तुम्हें आती थी और तुम्हें डर सा लग रहा है, वो देख लो। थर्ड, अगर कोई टॉपिक अगर तुम्हें काफ़ी डरा रहा है ना, कि तुम्हें लग रहा है कि शायद यार डाइक्स तो आएगी, मेरे को आती नहीं, और तो उसको देख लो, क्योंकि अधिकतर यही होता है, जिस टॉपिक से तुम डर रहे होते हो अगर वो आ जाता है तो तुम बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो एग्जाम्पल टॉपिक जैसे मेरे लिए अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट है या फिर किसी के लिए कुछ हो रहा है, तो अगर वो उसको सोचे हुआ है कि ये ना आ जाए, बस ये ना आ जाए, और अगर वही आ गया तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि तुम कैसे अटेम्प्ट करो। मतलब हम पहली हार मान जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए कि पहली हार मत मान दो, क्योंकि इंटरव्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम सही आंसर भी नहीं कर रहे हो ना, अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी सही है, तुम सही तरीके से बता पा रहे हो, तब भी तुम उसको क्लियर कर सकते हो।
ये चीज़ सारे मिस कर देते हैं कि इंटरव्यू का आंसर सही देना हाँ हर बार सही स्ट्रेटेजी नहीं है कि मतलब अगर तुम्हें आता है ऑब्वियसली दोगे, पर अगर तुम्हें नहीं भी आता तो भी अगर तुम्हारा प्रोसीजर सही है तो तुम दूसरा बंदा तुम्हें हिंट दे के तुम्हारा आंसर पे लेके आ सकता है। हिंट मांगनी चाहिए मतलब इंटरव्यूअर से, इंटरव्यू खुद ही देना अटक रहे हो चाहेगा, तो वो खुद ही देता है, वो खुद ही देता है। वो बल्कि तुम्हारी हेल्प ही करना चाह रहा है, तो वो देखना चाह रहा है कि तुम्हें कितना हिंट चाहिए ताकि तुम सॉल्व कर पाओ। गॉट इट। वो ये नहीं चाहता कि तुम बिना सॉल्व करे जाओ। तो अगर इंटरव्यू के क्लोज है तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, लाइक जो अच्छी तरह आते हैं उन पे फोकस करो। बट अगर कोई हाँ। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहता है काफी पहले, तो उसके लिए कुछ अगर हाँ, तो ये अब एक वैलिड टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें पहले 2-3 चीजें देखनी होंगी कि तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो पहले, क्योंकि तुम बेसिक लेवल या स्क्रीनिंग लेवल क्वेश्चंस तो थोड़े बहुत ऐसे भी निकाल लोगे, पर जब तुम एक्चुअल इंटरव्यू में, जैसे अब तुम कह रहे हो ऑन साइट पे आओगे, तो तुम अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो काफ़ी इशू हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन वाले क्वेश्चंस, मतलब अगर तुम्हें बाइनरी सर्च है, सॉर्टिंग है कोई, या फिर BFS DFS है, ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले इम्प्लीमेंट कर सको ईजिली, मतलब तुम्हें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा, तब तुम अपने अपने टॉपिक्स बढ़ा सकते हो, धीरे धीरे करके बढ़ाओ। तो इसका सबसे बेस्ट वे यही है कि सिर्फ यूट्यूब वीडियोस मत देखो, तुम इसका इम्प्लीमेंट करो। तुम हैकररैंक पे जाओ, वहाँ डोमेन है, तुम्हारी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, 2-4 क्वेश्चंस बनाओ, कॉम्पिटिशन्स के पास्ट क्वेश्चंस हैं तुम उनको भी करो। तुम यूट्यूब पे जाके सीखो चीज़ें कि कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ो, और उनको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो तुम रियल लाइफ इंटरव्यू में नहीं कर पाओगे। तुम मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अगर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा डर है या तुमने अभी कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो तुम्हारे अगर कोई कंपनी में दोस्त है या फिर कोई सीनियर है, तो तुम उसको कह सकते हो कि एक मॉक इंटरव्यू की तरह ले लो, वो काफ़ी अच्छा वे है। ओके, गॉट इट। लॉन्ग टर्म विजन, मतलब लॉन्ग टर्म अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो मॉक इंटरव्यूज वगैरह करे एंड गेट योर बेसिक्स राइट, एंड फिर उसको मेन चीज़ है कि इम्प्लीमेंट करे। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा, मेन चीज़ गो एंड इम्प्लीमेंट, कि हैक का रैंक हो गया या फिर कोई और कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। फाइनल प्रोसेस क्या था, मतलब जब तेरा हो गया इंटरव्यू तो उसके बाद तेरे को एकदम ही बता देता कि तेरा कंपनी में हो गया, या फिर मतलब क्या सीन रहा? अगर जनरली जो लास्ट HR राउंड होता है तो थोड़ा बहुत तुम कंसेंसस वहाँ से निकाल सकते हो कि तुम देख सकते हो कि उनके बात करने का टोन कैसा है, तुम नेगोशिएट कर रहे हो जब, कि तो वहाँ से तुम्हें थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है। पर फाइनली तुम्हें जैसे 1 हफ्ते के अंदर मेजर कंपनीज तुम्हें बता देती हैं कि क्या है प्रोसीजर। और काफ़ी सारे लोगों को जैसे डर होता है कि अगर हमने सैलरी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बता दिया या कम बता दिया तो शायद नहीं लेंगे। ये एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि तुम्हारा इंटरव्यू और या उस कंपनी में क्लियर करना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है कि तुम कितनी सैलरी वगैरह मांग रहे हो, कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हो। हाँ, कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो तुम उनके ये मेरे को बारे में लगता डरो है नहीं। काफी अच्छा टॉपिक हो सकता है एक अलग से वीडियो का, कि सैलरी कैसे नेगोशिएट करी जाए, क्योंकि एज अ फ्रेशर हमें आती नहीं थी नेगोशिएट करनी। जब मैं तेरे साथ अर्बन क्लैप में था तो मेरे को याद है कि हम डिस्कस करते थे कि हमें तो आता ही नहीं सैलरी को नेगोशिएट करना, या फिर हाँ एग्जैक्टली, एज अ फ्रेशर ये काफी लोगों की important प्रॉब्लम topic है। होगी। हाँ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा डिसीजन तुम थोड़े टाइम में, मेजोरिटी लोग तो इग्नोर मार देते हैं क्योंकि वो बस ये कन्वर्सेशन फेस नहीं करना चाह रहे, तो जो दे रहे हैं दे दो। हाँ, ये एंड फिर जब बाद में पता लगता है कि किसी को वेरिड सैलरी मिल रही है, तुम्हारी पोजीशन पे ऊपर मिल रही है, नीचे मिल रही है, तो अजीब सा लगता है थोड़ा, राइट। हाँ, तो मतलब वही, तो ये दोनों के लिए नुकसानदायक है, कंपनी के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अगर तुम्हें ये फील होता रहेगा कि तुम्हें कम मिल रहा है या तुम जिस लेवल पे हो उसके हिसाब से डिजर्व कर रहे हो उतना नहीं दे रहे, तो ये कंपनी के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि तुम प्योरली फोकस नहीं करोगे उस कंपनी के वर्क पे। तो कंपनीज भी चाहती हैं कि तुम उनको रीच आउट करो, बात करो, और तुम्हारे लिए तो ऑब्वियसली मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। तो तेरा ऑफर लेटर फिर मेल वगैरह पे आ गया होगा, है ना? एंड हाँ, डायरेक्ट मेल पे एक्सेप्ट करके भेज दिया वापस। तो सही है, सही है। एंड ऑन साइट के लिए बैंगलोर बुलाया था ना तेरे को? हाँ, ऑन साइट बैंगलोर में थी, ऑन साइट बैंगलोर, ऑफिस बैंगलोर में। राइट। सो सही है। एंड या अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। मैं और आदिश आंसर कर देंगे अगर कोई क्वेश्चन रह गए हो, और मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर आपको अलग से कोई क्वेश्चन पूछना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।